बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ में आज बने हैं इलाका मकीन जो मनावा के हैं, यानी मनावा पिंड जिसे कहा जाता है। यहाँ पे जो MP हैं मुस्लिम लीग नून के हैं, हबीब आवान जिनका नाम है, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है मादरत कर दी प्रोग्राम में आने के लिए। उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस के बायस वो पंजाब असम्बली के इजलास में भी नहीं जा रहे, लेकिन और इस वजह से यहाँ पे भी वो नहीं आएंगे। अब मैं मनावा पिंड में क्यों खड़ा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद जो है वो लोगों की आवाज़ बनना है, आपकी बात बनना है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जब बारिश आती है तो गलियाँ यहाँ पे जो है नदी नालों का मंजर पेश करती हैं, और जहाँ पे जो गटर हैं उनके माशाल्लाह ढक्कन ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पत्थर अंदर गिरे हुए हैं, कोई सीवरेज का ख़ास निज़ाम नहीं है, गटरों के ढक्कन नहीं है। और हमें पता चला है कि यहाँ से 2 दिन पहले ही जो है वो जब बारिशों का पानी आया तो वो पानी जो है ख़ुद ही कहीं ना कहीं निकल गया, कोई ड्रेन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अब सवाल मेरा ये है, जो ऐवान में लोग बैठे हैं, कि अगर यहाँ पे पानी आता है, जब ये पानी इस लेवल से ऊपर आता है कि यहाँ से जो राहगीर है उनके लिए कितनी मुश्किल है। खुदा न खास्ता कोई गिर सकता है, बच्चे गिर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इलाके में रहते हैं। यहाँ पे गुज़श्ता 30 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, जिन्होंने लाहौर को पेरिस बनाने का वादा किया था। आज ये पेरिस आपके सामने है। जो मौजूदा जो हुकूमत है उन्होंने भी जो है यहाँ पे कोई किसी किस्म का काम नहीं करवाया, हालांकि उन्हें भी तकरीबन 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। इलाका मकीनों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। यहाँ बेशुमार मसाइल हैं। जब मेरा रब्ता हुआ यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप हमारे पास आएँ, यहाँ जो है आपकी सोच से ज़्यादा मसाइल हैं। अब आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। सबसे पहले इलाका मकीनों की बात करेंगे कि यहाँ क्या बच्चे जो हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं इन गलियों में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आपने वोट किसको दिया था? हमने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था। नून लीग की 30 साल से जो है यहाँ पे हुकूमत आ रही है। बिल्कुल। तो आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? मसला है क्या असल? बस सर, ये जब वोट लेने आते हैं उस वक्त कहते हैं कि हम ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, किसी ने कुछ नहीं करवाया। उसके बाद अब PTI आई है, उन्होंने भी यही वादा किया था कि वोट देंगे इंशाल्लाह हमारे काम हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, सीवरेज डल जाएगा, पानी। इधर बिल्कुल कुछ नहीं होता। इधर जो भी कोई काम करता है ना, मोहल्ले से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी मदद अपने तहत काम करते हैं। कोई भी इधर दोबारा वोट के बाद कोई आता ही नहीं है। ये किसी के पास हम इकट्ठे होकर लोग जाते हैं तो वो बात ही नहीं सुनते, वो मिलते ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा कल आ जाना, परसों आ जाना। हमने तो ये इस्लामाबाद तक नादा दरखास्तें लिखी हैं। ये क्या पेपर ये जो पकड़े आपने? ये पानी के, ये सीवरेज का ही सारा पेपर है। ठीक है जी। ये नाज़रीन, ये मेयर ऑफिस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को दरख्वास्तें लिखी गई हैं कि ये जो सड़कें हैं इनका कुछ किया जाए, पानी खड़ा हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये जमा करवाते रहे हैं, इनके पास सबूत है। लेकिन ये इस्लामाबाद से पास भी हो गया, इधर फिर भी कोई नहीं आया। इधर कोई आता ही नहीं। जब भी जाते हैं हम 2-4 दफ़ा इकट्ठे हो गए इलाके में गए हैं, जाके बात की उनसे कहा कि यार हमारा ये मसला वो कहते हैं अच्छा करवा देंगे। लेकिन इधर सिर्फ वोट जब आते हैं फिर आते हैं, उसके बाद कोई आता, यानी इलेक्शन जब होता है वोट लेने के लिए लोग आते हैं, उस वक्त तसल्ली दे के जाते हैं मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को। कुछ गरीब लोग हैं, थोड़े बहुत किसी को पैसे भी दे देते हैं कि चलो यार ये काम हो जाएगा। उसके बाद कोई नहीं आता। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं इनसे भी बात कर रहे हैं। जी। सर मुझे ये बताइएगा कि मसाइल कौन कौन से हैं, मुझे गिनवा दे जरा। मसाइल तो पहाड़ बने हुए हैं जी, आप गिनवा दे मुझे। देख लेना कि गटरों के ढक्कन नहीं है, सही है कि नहीं? कोई जी बच्चे भी जो है ना वो गिर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। अच्छा, यानी कि हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यकीन करें हम तो सोचते हैं कि यार हम चले जाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि सुनवाई कोई नहीं है ना। मतलब तो कि सुनवाई होनी चाहिए। कौन नहीं सुनता आपकी बात? कोई भी नहीं। कौन सुनता है? किसके पास जाते हैं? यूसी दफ्तर में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा काम ही नहीं है जी। यानी कोई आपकी बात नहीं सुनता। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये कह रहे हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुनता। मेरे साथ चलते जाएं, मुझे मसाइल के बारे में बता दें। मसाइल हमारे बेशुमार हैं जनाब। हमारा एक तो ये सीवरेज का सिस्टम है, ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। हमने कई दफ़ा जो है ये एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन कोई महकमा जो है इसको अपने अंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हमारे ये साथ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जब भी कोई फौतगी हो जाती है, कोई आदमी फौत हो जाता है, तो उसका जनाजा लाने के लिए हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमें गाड़ियों के ऊपर उसको रख के कब्रिस्तान का बड़ा अहम इशू है इस इलाके का। हमें यह बताया गया कि कब्रिस्तान का जो इशू है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, जनाजा जब लेके जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई राहदारी नहीं मिलती जहाँ से जनाजा लेके जाता है। इसके लिए हम बाद में
बात करेंगे तफसीलन, कब्रिस्तान में जाके बात करेंगे। उसके अलावा इश्यूज बताएं मुझे। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो है ये बहुत नकारा है। दीवारों के साथ जो है ये मेन लाइनें चली रही हैं, यहाँ से बाज़ औक़ात जो है वो मकानात के अंदर जो है करंट भी आ जाता है, जिसकी वजह से जान का ख़तरा रहता है। और भी बहुत सी मिसाइल हैं हमारे जो है, इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं ये गली जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये जो है ये 7 प्लाट गंदगी देखें। लेकिन सर ये प्लाट तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये गंद हम लोगों ने डाला है ना, हम क्यों डालते हैं, क्यों सफाई का ख्याल नहीं रखते? मसला ये है कि हमने दरखास्त में लिखा हुआ है, इमरान खान के शिकायत सैन में जो हमने दरखास्त डाली है उसमें लिखा हुआ है कि हमें एक खाकरूप दिया जाए जो कि घरों से कूड़ा जो है वो कलेक्ट करे और कहीं दूर फेंक कर आए। लेकिन आपको नहीं मिला? ना जी, मेरा ख्याल है पूरा साल हो गया। सन 2019 8 मार्च को हमने दरखास्त वो की। नाज़रीन, ये हालांकि ये जितना भी गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये डेफिनेटली हम लोग हैं, आप लोग हैं जो यहाँ गंद डालते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ उठाने वाला कोई नहीं, कोई यहाँ पे कुछ सरकारी बंदा नहीं दिया जाता, ये बताते भी हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि आप जब इलाके में निकलते हैं जी तो सबसे पहले क्या ज़हन में सवाल आता है? सबसे पहले ज़हन में यही सवाल आता है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं उस इलाके की सीवरेज निज़ाम अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वायर अच्छी होनी चाहिए। हम तो यहाँ ज़मीन लेके फंस गए, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं रामपुरा से आया हूँ। अच्छा, मुझे हो गए 18-19 साल यहाँ रहते हैं। 19 साल हो गए, इस इलाके की हालत नहीं बदली? हालत नहीं बदली। और मुझे ये परेशानी है कि जो हम टैक्सेस देते हैं, कम से कम ये टैक्सेस हमारे ऊपर लगेंगे। कि इन्होंने कहा था 70% आपके ऊपर लगेंगे, 30% नहीं लगेंगे, लेकिन 70 क्या 20% हमारे ऊपर लगा दें तो बड़ी बात है। टैक्स नहीं, ये जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं लगते नहीं। ये देखें, ये भी एक प्लॉट के हालात हैं। ये खाली प्लॉटों पे देखें गंदगी है, गंदा पानी है। इसका सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि यहाँ पे सेहत के बड़े मसले हो सकते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ लग सकती हैं जब गंदगी आती है। और यहाँ कोई प्रॉपर निज़ाम हमें नहीं दिया देखने को मिल रहा। ये तारें आपके सामने हैं, ये किस तरह जो है ये मुख्तलिफ घरों को तारे जा रही हैं, इसका भी हमें प्रॉपर निज़ाम नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो और लोग हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बुजुर्गों की कहते हो तुसी? बाकी गटर पानी का निकास होना चाहिए, बिजली कोई नहीं है, बहुत परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा गंदगी है। अच्छा जनाब, साडी तो यही दरखास्त है कि इमरान खान को खुदा मगरों लावे तो नवाज शरीफ को वापस लैके आवे। नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत किसे चलती है? इमरान खान की चलती। कौन एमपी है, कौन है? नून लीग के एमपी है यहाँ पे आपके इलाके में? नून लीग का नहीं है, नून लीग का। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये बिल्कुल साफ होता था सारा इलाका। मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे इमरान खान कोई किसा किस्म का उनका आदमी कोई काम नहीं कराता, मेरी बात लेकर चले जाते हैं, दोबारा आता है कोई नहीं इधर। हम यहाँ पे कुछ सियासी प्रोग्राम नहीं करने हैं, हमारा प्रोग्राम है आवाम की मसाइल, आपकी आवाज़। आप इलाका मकीन है, आप लोगों के मसले जो हैं यहाँ पे, गलियों के मसले हैं, साफ पानी के मसले हैं, क्या क्या मसले हैं? हुकूमत तो उसकी है ना इमरान खान की, हम मानते हैं काम करना चाहिए। अच्छा, काम करना चाहिए। हाँ जी, काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। आपने अपने एमपीए को दरख्वास्त दी है कि ये मसला हल करें? हाँ जी, वो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। नाज़रीन, आपने देखा ये खुद ही कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वोट भी इन लोगों ने नून लीग को दिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कब्रिस्तान की बात करते हैं, उसके अलावा मसाइल बताएं मुझे। पानी का मसला है, गंदगी बड़ी है, गंदगी बड़ी होती है, गंदगी बड़ी है और करने का मैं कब्रान। अच्छा, 8 दिन हो गए ना पानी खलोते ना, लेकिन राती मोटर लगी है तो आज पानी निकल गया है, लेकिन गंदगी उठे नहीं गए, हाले भी उठे नहीं, कमरे में मेरे में बो आ रही। अभी चलते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो आप? ठीक है। पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में। बेटा यहाँ पे आप रहते हो तो अगर खेलने के लिए आप कहाँ जाते हो? इन्हीं गलियों में खेलते रहते हो? हाँ जी, इधर ही खेलते हैं। तो यहाँ क्या क्या मसाइल हैं बताएं मुझे। कुछ नहीं, गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है, सफाई का निज़ाम नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला जो है हमें मिल रहा है, ये सफाई का मिल रहा है। जी, खाली प्लाट है ना, जी, इनके मालकान को बुलाया जाए और इनसे कहा जाए कि इसको फिल करें। अगर उनमें इतनी सख्त नहीं है तो वो सेल करें। अब देखें ना, उन्होंने क्या किया हुआ है आपस में, इन लोगों की चक्कर, किसी ने स्टे लिया हुआ है जी, वो बना ही नहीं सकते जी। तो उनसे कहें कि खाली प्लाट के जो मकीन है ना, उनके मालकों को कहा जाए कि इसको फिल करें बस, और इनकी 4 दीवारी करें। नहीं, ये गंद जो है प्लाट में, हाँ। ये आप लोग ना फेंका करें। देखिए ना, एक चीज़ खाली है तो लाजमी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं
इन्होंने तो फेंकनी है। जब खाकरू को एक आएगा सुबह के टाइम और वो दरवाज़ा नॉक करके कहेगा लाओ जी वो डस्टबिन दो मुझे, और उसको हम 100 रुपये महीना दे देंगे, जबकि वो गवर्नमेंट से भी वो लेगा तनख्वाह, तो अगर हम उसको दे देंगे कोई हमें वो नहीं है। मगर हमारा घर ये चीज़ तो नहीं होगी ना, फिर कोई बच्चा नहीं फेंकेगा, ये चीज़ है। जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ड्रम है ना कूड़े वाले, इनकी भी दरखास्तें दी हुई उनको कि ड्रम रखवा दें 2-4 हमें, तो हम उधर कूड़ा फेंकेंगे। लेकिन वो दरखास्त हमारे पास है, सारा ये सारा चिट्ठा हमारे पास है, ठीक है ना, सब दरखास्तें दी हुई हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, बस दरखास्तें ले लेते हैं, दफ्तर से कोई भी आता ही नहीं है, कुछ देखता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है, जी देखें ना, ये डिमांड नोटिस इशू करा हुआ है। जी जब पाइपलाइन ही नहीं बिछी इसके अंदर, तो फिर डिमांड नोटिस क्यों इशू करा है? इनको या तो डिस्चार्ज करा जाए नौकरी से या फिर पाइप डाला जाए, दोनों ये काम करें। और यहाँ पे जो है ना ये मसाइल जितने भी हैं, यहाँ गली के ना सीरीज के कोई नहीं हमारी सुनता। MNA को भी कहा, MPA को भी कहा, वज़ीर आज़म को भी कहा, कोई नहीं हमारी सुनता। इसके बावजूद अगर आप मेहरबानी करें तो इनसे रिक्वेस्ट करके तो ये काम कराएं। नाज़रीन, सुनता महकमा नहीं, जो है ये ना, बड़ा अहम मसला है। महकमा नहीं सुनता। महकमे के जिस महकमे के पास जाएंगे वो दरख्वास्त ले लेते हैं, लिख के वो उसको स्टैंप लगाते हैं। ये देखो ये दरख्वास्तें ली हैं, इसको स्टैंप लगाइए, देखो ये क्या काम नहीं हो रहा, ये वहाँ से इमरान खान के वहाँ से आई है पार्लियामेंट हाउस से, तो ये भी नहीं, इसकी भी नहीं सुनाई हो रही। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से ये जो है ये दरख्वास्त आई है। मसला ये आ रहा है कि अदारे इनकी बात सुनते नहीं है। ये देखो, ये ना ही जो सियासी लोग जो यहाँ से वोट लेके जाते हैं वो इनकी बात सुनते हैं, ना ही अदारे बात सुनते हैं। इनका ये सवाल है कि ये लोग किसके पास जाएं। अब ये जिसका दरवाज़ा खड़काते हैं, जाके दरवाज़ा जो है नॉक करते हैं, वहाँ इन्हें कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे ये लेस्को के ऑफिस चले जाएं, ये जो है वो मुतलका पुलिस स्टेशन चले जाएं, या कोई भी डिपार्टमेंट है, वासा वाले हैं, वो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इनका। तो इस सिस्टम का जो है ये अल्लाह ही हाफिज़ जो आपको दिखाया। देखिए मुझे 7 साल हो गए हैं, आज तक मैंने खाकरूब नहीं देखा यहाँ पे। सारा यानी कि जहाँ जहाँ दरख्वास्तें पहुँची हैं ना, ये सारा दिया हुआ है उन्होंने। ये तस्वीरें भी उतारी हुई हैं और ये भी ये दरख्वास्त दी है ये वासालों को, और ये भी ये सारे इस्लामाबाद से आई है फिर ये लेटर, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद नहीं हो रहा। आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी आप क्या कहना बात चाहेंगे? ये करनी थी कि यहाँ पर ये चीज़ें तो सानवी हैसियत रखती हैं। जो बुनियादी ज़रूरत जो यहाँ पे जो बिजली है, जैसे ही गर्मी का जोर बढ़ता है तो एक ही ट्रांसफार्मर है जो वो काम छोड़ जाता है और बस यहाँ पे अंधेरा छा जाता है, रात को भी दिन को भी। और इसके अलावा गैस की भी ये सूरत हाल है कि गैस इन दिनों में पूरी नहीं आ रही। ट्रांसफर जरा कहते इन्होंने नवा सीगा वो उतार के दूसरा लाता इन्होंने, पुराना क्यों लगाया ट्रांसफार्मर? नया इन्होंने लगाने अपनी मर्जी करते हैं, जो कुछ करते हैं। खम्भों का भी मसला दो का ये लगा हुआ है खम्भा। चलें, ये खम्भों का भी मसला है। यहाँ दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? चले, ये बोल नहीं रहे कुछ बात, लेकिन मसला ये है कि इस एरिए के अंदर जितने भी हमने मसाइल सुने हैं, यहाँ साफ पानी के मसाइल हैं जो नहीं है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, गलियाँ जो हैं वो ज़्यादातर हमने जो आपको दिखाई हैं टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे किसी किस्म का जो है वो हमें निकासी का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं मनावा के इलाके में और यहाँ पे हमने आपको हालात दिखाए सड़कों के, गलियों के, और जो गली हैं वो टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे जो गटरों का पानी है ये गलियों में बाहर आया हुआ है। यहाँ पे इलाका मकीन से बात की हमने, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही उनकी किसी किस्म की। ये देखें, ये सारी क्या चीज़, हम यहाँ से गुजर के जाएंगे, लोगों के जूते गंदे होंगे, कपड़े गंदे होंगे और कई मसाइल हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये एरिया से हम आगे आते हैं तो
तो आगे दीवारों के ऊपर एक जो है भरमार है इलेक्ट्रिसिटी तारों की, जो कि किसी ख़तरे की जो है वो घंटी बजा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह दरवाजे के ऊपर जो छतें हैं वो वहाँ से आगे से इलेक्ट्रिसिटी तारें जो हैं क्रॉस कर रही हैं। एक गुंजल पड़े होते हैं जिसे कहते हैं वो मौजूद है। यहाँ पे जो घर में लोग हैं इनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ को आए और इनसे बात करें कि असल इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताइएगा भाजी, आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? जी मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ कितने मसाइल हैं? जैसे ही हमने देखा यहाँ पे पानी है, बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है, ऊपर तारे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी ये तो अब आपके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ आप कल आकर देखते ये 6 दिन से यहाँ पे पानी का वो आलम था कि ना यहाँ पे हम लोग गुजरना हमारे घरों के अंदर महसूर होकर रह गए थे और गंदगी के गट्टों से बाहर निकल रही थी, बदबू का घर बना हुआ था। इसके अलावा कीड़े मकोड़े मच्छर, ओके हमारी ज़िंदगी ना मुश्किल हुई हुई थी। तो कोई सुनवाई नहीं होती आपकी? फ़िलहाल तो कोई सुनवाई नहीं। हर महीने ऐसे ही तमाशा लगा होता है यहाँ पे कि गटर उबल रहे हैं, पानी का ढेर है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आप बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलात होती हैं? थोड़ा आगे आ जाए प्लीज। बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। सुने बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि देखें आगे कोरोना वायरस ने हमला किया हुआ है, ऊपर से ये मच्छर है, हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है ये चीज़। ठीक है, ये गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस मसले को हल होना चाहिए किसी तरह। आपकी बड़ी मेहरबानी कि अपने चैनल के थ्रू ये बात जो है ना उस्मान साहब तक पहुँचाए, जो वज़ीर आला हैं, उनको कहें कि ये हमारे इलाके का मसला हल करें। बाकी यहाँ पे जो भी जो लोग हैं वो नहीं सुनते हैं, कोई मसला नहीं। कौन नहीं सुनता बात? कौन नहीं सुनता? जो यहाँ के MP है। आप थोड़ा आगे आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? लाहौर का पसमानदा तरीन यूसी है, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। लाहौर का पसमानदा तरीन यूसी है। 15 साल से हमारी यहाँ रिहाइश है, यही गटरों का पानी है। 3-3 फुट पानी के अंदर से हमें गुजरना पड़ता है। मोटरसाइकिलों पर ही हमारा आना जाना है। या हमारा मसला हल करवा दें, नहीं तो हमें कोई कश्तियाँ ले दें। हम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। हम गैस है इस इलाके में मगर आती नहीं है। गर्मियाँ सर्दियाँ गैस की बंदिश है। बिजली का मसला है। ये 11 kVA की तारें हैं हमारी छतों के ऊपर। हमारे बच्चे छतों पर नहीं जा सकते। बच्चों के लिए मुश्किलात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब यहाँ पे परेशानी तो होती है। इत्थे रहंदे हो? किन्ने अरसे तो रहंदे हो? 25 साल तो। 25 साल तो इलाका ठीक चल रहा है कि मसले ही मसले ने? की मसला मैंने गनवा दो जरा। पानी का मसला बड़ा है। अच्छा, जो ट्यूबवेल का किराया जमीन का किराया आंदा है, महल्लेदार चंद लोग खा जाते हैं। अच्छा हाँ, और मसला जो भी पानी का 2-4 महीने की 2 बारी हो जाता है, 4 बारी हो जाता है, 5 बारी हो जाता है और लोगों को चंदा इकट्ठा करके खा जाते हैं। लोगों का इंतजाम कोई नहीं सोचता। कौन खांदा है? हाँ, ना लिया दुश्मनी पै जाती है। दुश्मनी पै जाती है? नाज़रीन, आपने सुना कि ये कह रहे हैं नाम लिया तो दुश्मनी पड़ जाएगी। वोट किनू पाया सी? वोट मैं पीपल पार्टी नू पाया सी। ते हुण खाता किन्ने वे? हाँ, खाता किन्ने वे? की जो कहते हो लोग खाई जाते हैं, कौन खाता है? ना नहीं दे सकते। अच्छा, ना नहीं दे सकते। तो उन किनू दरखास्त करते हो कि तुहाडे इलाके दे मसले हल होण? ये इलाका दरखास्त वासा दे या टोना दे हवाले होए। इत्थे सरकारी मुलाजम बंबियां चला वो काम हो गया। प्राइवेट या लोगों को काम है, ये खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे ना तो कोई पानी तो अपना निकास है। जे अगर बारिशां पै जांदियां पानी बच्चे भी डिगदे फिरदे आ, बजुर्ग भी नालियां पांदे। उस बाद कुड़ियां दा स्कूल है, उहदे सामने देखो रूढ़ियां दे ढेर लगे ने। मैं गया सी नाल ही ईदगाह दे नाल, ठीक है, रूढ़ियां दे ढेर लगे ने। कुड़ियां वाले स्कूल बिल्कुल सामने। बच्चे एडा को गंद पिया। तकरीबन मैंने साल हो गया। 1000 रुपया हर दफ़ा मैं दे के ब्लेड वाला ट्रैक्टर लिया के तो वह कूड़ा साफ कराना वा। उत्थे मैं गया यूनियन कौंसल, उत्थे क्या उन्हें कहा जी साडा तो ठेका ही नहीं है। यह कि हुकूमत आई है, यह कि हुकूमत आई इन्हें ठेका ही नहीं दिता। सानू पैसे दोगे तो अं चुकांगे कूड़ा, उस तरह ही नहीं चुकते। मैं अपने को 4 दफ़ा 1000 रुपया दे के ब्लेड वाला ट्रैक्टर और कूड़ा अगे धकाया है। सफाई करना पूरा पिंड, फिर उत्ते कूड़ा सुटदा। नहीं तो कसूर तो फिर तोड़ा तो मेरा होया ना, ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ कूड़ा सुटने। हाँ जी, तो चुकन वाला कोई नहीं आंदा ना। चुकन वाला कोई नहीं है पूरे पिंड का। चांदनी चौक तो लैके उपरला अपना वड्डे शाहां दी मस्जिद जान सारे लोग इधर आते। कोई टप नहीं रखिया, कोई कुछ नहीं है। चलो, और प्लाट खाली खड़े ने, कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि इन्हां दे प्लाट ने खाली। वासा टोन दे हवाले कीता जाए काम
महल्ले मेंबरदार या चेयरमैन खत्म किए जा। हाँ वासा खुद आन के 3 बंदे ड्यूटी लान काम। चलें जी आगे चलते हैं जी। आपने सुना इनका कहना है कि यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की आती है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी क्या कहेंगे आप? हमारे इलाके में हमारा ना साढ़े मकाना के गौरमेंट कायक भी नहीं चढ़े, बंबियां के हर चीज़ कोई चीज़ नाम ही नहीं चढ़ी। मैं वासा भी गया, मैं उधर भी गया, उन्होंने इलाके का नाम ही नहीं है। इलाके का नाम रजिस्टर ही नहीं है। मैं वासा भी गया, मैं मतलब भट्ट साहब ने मिले, सारे रजिस्टर मंगवाए ने, टाउन च भी गया, नज़ीर साहब ने मिले और वो कहते साढ़े रजिस्टर ना ही नहीं है, तुम रजिस्टर ना तो चढ़वाओ। तो किन्ने चढ़ाना ना? गौरमेंट ने चढ़ाना। मैं तो गया था, वो नहीं सुनते पे ऐसे। कहते एक बंदे ना नहीं पूरा महल्ला आवे, पूरा महल्ला उन्होंने को डरता है। चलें पूरा मल्ले की बात हो रही है, कहते हैं पूरा मल्ला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं कितने अरसे से रह रहा हूँ? तकरीबन 5-6 साल दूँ। अच्छा हाँ मसला जरा असल खतरनाक किस्म का है कि साढ़े इतने डिस्पोजल पंप लगे हैं। अच्छा वो डिस्पोजल पंप किसी बड़ी कोशिश की है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक कोशिश की है, सैयद शुक्र साहब ने कोशिश की है, वो किसी खाते नहीं पै, किसी गौरमेंट के खाते पै जाए, वासा दे पै जाए। जदों ये मोटर जल जाती है असी अपने पैसे इकट्ठे करके उन्होंने असी सही कराने, वो 5 ਤੋਂ 6 दिन लग जाते हैं, वो सारा पानी हो जाती वजह कि मनावा जो नीवा है। सैयद शुक्र साहब ने करोड़ों रुपया ला के सड़क बनवाई जिसमें सब जाया हो, क्योंकि उधर नीवा पानी है जो सारा पानी इतने कने पूरे मनावा का सारा पानी इतने इकट्ठा हो जाता है। बाकी जो बिजली का मसला है, क्योंकि इतने गौरमेंट बाबड़ा ने नजायज़ कनैक्शन दिते हैं। एक 200 का ट्रांसफार्मर है जो बड़ी मुश्किल नाल 100 का ट्रांसफार्मर लवाया, लेकिन वो ट्रांसफार्मर से ना बेशुमार लोड देता है, कम से कम बेशुमार बहुत ज़्यादा है। जरूरत ज़्यादा ट्रांसफार्मर दी है। हाँ जी, लेकिन लगा हाँ, लेकिन असी अप्लाई किया है, उन्हें कहा जी इंशाल्लाह तुहानू असी कोई 1 महीने से 2 महीने से ट्रांसफार्मर नया दे देने हैं, थोड़ा लोड ज़्यादा है। क्योंकि एक दोस्त मेरे ने गल की थी, ठीक है, तो उत्थे भी सानू जाना चाहिए कि साड़ी गौरमेंट सुनती भी है भाई कि जो साढ़े मसाइल मसले करिए। हुण साडा जिहड़ा MNA या MP जदों तो इलैक्शन लड़िया वो जो सीट जिते नून लीग दा शेख राहिल असगर साहब, किसी बंदे कोई बंदे ने इधर आके सानू नहीं पूछा भाई तुसीं किधर बैठे हो। आपने वोट नून लीग को दिया था? जी मैं भी आज़ाद किस्म का रहने वाला हूँ, मेरा वोट अच्छा वोट नहीं था। लेकिन जो यहाँ से लोग इलेक्ट हुए उन्होंने आपसे पूछा नहीं? आगे कोई तक आए नहीं है, पूछे नहीं आए। कि हमारे जो है तरीके साहब के मार दवान साहब, वो एक दफ़ा हमारे पास इधर आए थे, इधर हम 20-25-30 लोग इकट्ठे थे, उन्होंने हमारे से वादा किया था कि जनाब हम इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई मसला हल करेंगे, लेकिन हल नहीं हुआ। हल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जी हमें मसला है इधर कि जब वासा की कंट्रोल में, वासा कहता है जी मेरा ये इलाका नहीं है, जिसके बाद जाते हैं वो कहते हैं जी आप बिल लेकर आएँ, वासा का बिल, पानी का बिल लेकर आएँ। हमारी तो मोटरें चल रही हैं, तो पानी तो हमारा बोर के मोटर चल रही है, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? यही मसले हैं। अगर कुछ जो मैंने PM हमारा कुछ करे, आशिक डियाल साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो भी आकर हम पूछें भाई कुछ ना कुछ तो हल करें, हमारा कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। नाज़रीन बड़ा अहम मसला ये जो हमें अभी सुनने को मिला है कि अगर ये वासा के पास जाते हैं तो वो एरिया की तकसीम की बात होती है कि ये इलाका उनके पास नहीं है, दूसरे सेक्टर के पास है। ऐसी जब हम देखते हैं, खुदा ना खास्ता अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी इलाके में कोई कत्ल होता है तो पुलिस जो है थानों की भी तकसीम होती है। एक थाना कहता है कि ये जो है इलाका हमारा नहीं है, ये दूसरे थाने में आता है, दूसरा थाना कहता है ये हमारे इलाके में नहीं आता, तो वो लाश वहीं पड़ी रहती है। यही हाल जो है यहाँ पे इलाका मकीन जो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे वासा को शिकायत की जाती है, यहाँ वापडा के लेस्को के दफ्तर जाया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि ये तारों का मसला है, ये बिजली का मसला है, तो इलाकों के जो है हवाले से बातचीत करते हैं सब लोग कि ये हमारा इलाका नहीं है, आप दूसरे दफ्तर चले जाएं। तो इलाका मकीन आपके सामने हैं जो परेशानी का शिकार हैं। बम्बी उठाइए जी जी, आपको बम्बी जो हमारा डिस्पोजल पंप है ना, वो आपको चले वो भी देखते हैं। यहाँ पे और लोगों से बात कर लेते हैं। खातून अस्सलाम वालेकुम, आप कितने अर्से से यहाँ रहते हैं? हमें 12 साल हो गए। 12 सालों में क्या क्या मसाइल आए, मुझे तफसील बता दें ज़रा। सबसे बड़ा मसाइल तो ये है कि पानी, सीवरेज इतना ख़राब है कि आए दिन पानी जमा रहता है। दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि जनाजगा है और पूरी रोड जो है ना पानी गंदे से भरी रहती है। जब जाहिर है जब आखिरी आरामगाह पे हम लोगों ने जाना है, वहाँ से गंद से गुजर के जाएंगे तो क्या फ़ायदा।
ये ज़िंदगी तो इतनी सी है ना कि जहाँ पे हमने जाना वो जगह भी साफ़ नहीं रही, वहाँ पे भी गंदा पानी हर वक्त जमा रहता है, आए दिन इधर पानी जमा रहता है, गुजरने को रास्ता नहीं होता, इतनी मुश्किलात होती है कि गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। और क्या 20 साल में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ सकी। यहाँ पे लोग वोट ले लेते हैं, बाद में काम तो कोई हो ही नहीं रहा। यहाँ पे लोग वोट ले लेते हैं लेकिन जो है उसका हल हमें दिखाई नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं जैसे जिस गली में मैं दाखिल होता हूँ वहाँ कम से कम एक गली में ज़रूर ऐसी हालत होती है जो कि जो है गंदे नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैसे ये आपके सामने एक गली है, ये राहदारी है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है गुजरने का। अगर आपके पास मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी है तो आप कैसे गुजरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और आगे हम कब्रिस्तान में जाएंगे जो बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी का जनाजा लेके जाना हो तो लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, लोगों के वज़ू जो है वो ख़राब हो जाते हैं और किस तरीके से वो जो है एक जो मैयत है उसकी तस्फीन करते हैं। ये बहुत बुरी हालत बताई जा रही है यहाँ पे कब्रिस्तान की। आप मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आते हैं और कब्रिस्तान की बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम इस इलाके के कब्रिस्तान में जाएंगे जो जिसकी राहदारियाँ जो हैं वो गंदे नालों की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं जब भी पानी आता है। लेकिन रास्ते में जो है जो मकामी ख़वातीन हैं रहायशी ये हमें मिली हैं, इनके बड़े मसाइल हैं, इलाके के हवाले से भी बात करना चाह रही हैं, इसलिए हम यहाँ रुके, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताएं क्या क्या मसला है, क्यों आप जो है अपने घर से बाहर आने पर मजबूर हुए हैं आज? जी भाईजान कोई फोत हो जाता है जी कब्रिस्तान थाने लंघते ने बहुत मसला होंदा है, जनाजा लैके जाना होंदा है तो किसा पांचे चुक के जी जाना होंदा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मसला हो जाता है, यानी कि लंघिया नहीं जाता। लंघिया नहीं जाता। तुसी दसो जी की मसला ने? बेहुरमती हो रही है बिल्कुल कब्रिस्तान दी, नाले गंदे गटरां दा पानी कब्रिस्तान च इकट्ठा हो रहा है। तो उस बाद रस्ते बिल्कुल खराब, कोई सप ठूआ बच्चों लड़ जाए, बच्चों ने कितने खेलना, ज़ाहिर बच्चे ने तो इतने खेलना, उन्होंने कैद तो नहीं कर सकते। तो देखो तुसी खुद ही देखो कि कितना मसला है कि कब्रिस्तान भी गंदा, पता नहीं गंदा पानी किन्ना विच जिहड़ी चादरां चढ़ाइयां जांदियां कलमे दियां उन्हां दे उत्ते भी गंदा पानी डिग रहा है। तुसी खुद सोचो मुसलमान हो कि कब्रिस्तान की कितनी बेहुरमती हो रही। अच्छा मां जी मैंने दसना कि बच्चे जो बाहर निकलते हैं तो कितनी परेशानी होती है तुहाडे ज़हन च, क्योंकि इत्थे जगह जगह गंदगी के ढेर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत परेशान है बच्चे भी, मेहमान आ जाए तो तज बड़ा परेशानी भी, पानी का बड़ा मसला इत्थे। एक गैस लाई है वो भी नहीं आती, गर्मियां च नहीं आ रही, सर्दियों च कित्थों आए, ये भी बड़ा मसला है। पानी ऐनू आ जाएगा, सारे प्लाट है भरे जाएंगे पानी दे, बहुत ज़्यादा मसला होंदा। मेहमान आन तो उन्होंने भी मसला होंदा है, बाहर निकलो असी सौदा किवें लैन जाइए बाहर दुकाना ते, पानी पहुँचे चुक चुक के जावांगे, लोग हंसणगे, किस तरह मसला होएगा ना। चले बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये इलाका मकीनों की जो है ख़वातीन थी होती, आगे चलते हैं मेरे साथ चलें और कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, वहाँ के मनाज़र आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये कब्रिस्तान शुरू हो चुका है इनका, मेरे जो है बाएं जानिब जो है ये कब्रिस्तान है और जिस सड़क से गुज़र के जा रहे हैं उसकी हालत जो है आपके सामने है। बार बार ये लोग कहते हैं कि अगर जनाजा यहाँ पे गुज़रना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। आपके सामने हालात हैं, आप खुद फैसला करें। ये देखें ये गटर है और गटर का ढक्कन ही नहीं है, जब पानी यहाँ पे 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए कह रहे हैं जी ढक्कन नहीं है। ये कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जा रहा है, मेरे जो है बाएं जानब कब्रिस्तान है, ये मेन रास्ता है कब्रिस्तान का दाखिली, और उसके हालात आपके सामने है कि गंदगी के ढेर हैं। ये जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे गंदा नाला को गुजर रहा है यहाँ पे सारी सूरत हाल है। तो ये जो इलाका मुकीना खुद अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे सफाई वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नाज़रीन कब्रिस्तान की बात हो रही थी, हमने राहदारी दिखाई, जो मेन रास्ता कब्रिस्तान की तरफ आता है वो किस तरह गंदगी के ढेर और जो मेन राहदारी है वो नदी नालों का मंजर जो है पेश कर रहे हैं। ये जगह बराए जनाज का लिखा हुआ है, ये जगह ये कब्रिस्तान है मनावा का, जो मेन इलाका है ये वहाँ का एरिया है, मेन कब्रिस्तान है मनावा का। और यहाँ जो आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये मेरे दाएं जानिब आप देखेंगे कि ये एक पानी का दरिया, गंदे पानी का मुझे दरिया नदी लग रही है।
एक जिसे छप्पड़ बोला जाता है गांव में, ये वो छप्पर है यहाँ पे जो जिसमें भैंसें भी जो हैं वो तैर रही हैं, नहा रही हैं। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार इलाका मकीनों ने ख़ुद पैसे जो है आपस में इकट्ठे करके दीवार बनाई है। अगर ये दीवार ना हो तो ये जनाज़गाह जहाँ हम खड़े हैं कब्रिस्तान की, ये पानी आगे आ जाए और फिर जो है ये पानी कब्रों में जाता है। पहले ऐसे ही होता था, उसके बाद इलाका मकीनों ने ये इकट्ठे किए पैसे और सारी मामला देखे। यहाँ जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनका काम है कब्रों की खुदाई करना, कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मंगत। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? 6 साल। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि जिस दीवार के साथ हम खड़े हैं ये क्यों बनाई गई? मुझे एक कहानी सुनाएं ज़रा पानी की। यहाँ दीवार इसलिए बनाई गई है कि जो पिंड का पानी है गटरां का सारा करों बारिशां होंदियां ने तां मोटर रुक जाती है, सड़ जाती है, पानी सारा जमा होंदा रही इत्थे। उस पासों पानी ऐन आउंदा रही गटरां का, कब्रिस्तान पूरा डुब जाता रही है अंदर पानी के अंदर। पिंड वालियां ने सारे पैसे इकट्ठे करके दीवार बनाई गई है। अजे भी जनाजे लिए पानी खड़ा होवे तो नहीं आ सकते, बाहरों बाहर लैके आते, बाहर भी पानी खड़ा होंदा है, लेकिन लै जाए तुहाडी मेहरबानी है, तरह गौर करो थोड़ी का। अच्छा, तुसी किसी ने शिकायत नहीं की कि आगे मसला हल करो? पिंड वाले नाल कीती है, लेकिन उन्होंने हल किया पे कंधा करा दित्तियां ने, उधर बन्नी बनाई है। पिंड वाले ने आप ही पैसे इकट्ठे करके कंधा बनाई है? पिंड वाले ने किसी सरकारी महकमे ने नहीं किया? सरकारी ने नहीं किया। इत्थों MPA MNA कोई सियासतदान जिन्होंने वोट पाया इन्होंने? वो अपना कहते कमेटी वाले ने, उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी बना के पैसे इकट्ठे किए ने। मैनू नहीं पता उन्होंने किया या नहीं किया, क्यों मैं कब्रिस्तान विच हुंदा है। तो कब्रां च भी पानी जाता है? कब्रां दे बारिशां जदों उत्तों जानी पानी लंघ जाती इत्थों। तो कोई खास इंतजाम नहीं है? नहीं जी है, लेकिन हुण दीवारां इसलिए कीतियां, तुरी उधर भी गए थे, इधर भी आ गए, इसलिए दीवारां कीतियां कि पानी अंदर ना आवे। पानी अंदर ना आए? पानी अंदर कब्रां ते ना आवे। हुण भी देख सकते थे, इधर भी राह कोई नहीं हैगा, उधर भी पानी खड़ा हो जाता है। बंदा कहते जनाजा लैके आवे तो की किया जाए? गंदा गटरां दा मोटर सड़ जाती है, मुड़ के 8 दिन 10 दिन लग रहे हैं मोटर बनन दे, लेकिन लिहाजा रास्ता कोई नहीं होता कब्रिस्तान। राहदारी नहीं है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं पानी जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है। मेरा कैमरामैन थोड़ा करीब आए और दिखाए कि ये जो दीवार है इसके इस तरफ जो किस तरह पानी है। इसी तरह अगर हम थोड़ा आगे की तरफ जाएं तो इस तरफ ये दरवाज़ा है कब्रिस्तान का, यहाँ जब जनाजा आता है तो खोला जाता है और ये जो गली है इसके साथ उसमें भी पानी खड़ा हो जाता है। अब इस सूरत हाल जो है इससे लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्या कहेंगे, आप यहीं पे रहते हैं कितने सालों से? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कई जनाजों में आपने शिरकत की है? कई जनाजे से पानी च जनाजे चुक के लैके आते हैं, पानी जनाजे कोई इत्थे दा वाली वारिस नहीं। कल मोटर सड़ी है पिछले जुमे नूं, पिछले जुमे नूं मोटर सड़ी है तो चंदा जमा करके असी अपनी आप मदद आप देते उन्होंने कल चलाया थे तो छप्पड़ बने सन, गोडे गोडे पानी ही पैर गल गए साढ़े इस पानी टुर टुर के। कोई इत्थे दा वाली वारिस नहीं, बत्ती इत्थे नहीं, पानी इत्थे नहीं, जिहड़ा असी पानी पीने वो भी जमीन चों गंदा आंदा है। पानी पीने का भी ज़मीन से गंदा आता है। आप यहाँ से कितने सालों में रहते हैं? मेरे बचपन जमपाल जहाँ की कितने साल हो गए तकरीबन? मेरी जमपाल इधर की 40 साल हो गए होंगे, 30-40 साल। 30-40 साल मुझे हो गए इतने। चले बात ये है कि जो इलाका है, ये वाला इलाका ना, ये चौथी जाट दियाल का इलाका है। अच्छा, जब इलेक्शन होता है ना, जाट दियाल MP MNA वो मनावे में घुसते हैं, जहाँ हमें बोर्ड हम गरीब आदमी हम ये करते हैं वो ये करने वाले कुछ भी नहीं है। ये सब बोर्ड लेते आते नहीं बाद में। हमारे मनावे में से कम गोडे से ऊपर ज़्यादा पानी था। ये अभी हम ज़मीन से नीचे से पानी पी रहे हैं, कोई निशानी नहीं। जाट दियाल चौधरी जाट दियाल अगर मेरी बात वो सुन रहा है, अगर वो मुझे देख रहा है, मेरा नाम है यूनस है, अगर वो देख रहा है, जाट दियाल साहब आप ये देखें, आप मनावे से बोर्ड लेकर आते हो, लेने आ रहे हो, कभी ये मनावे का चक्कर लगाया कभी आप लोगों ने? इमरान खान को 3 साल हो गए हुकूमत संभाली हुई नु, आज तक जाट चौधरी जाट दियाल मनावे नहीं मरा। आपने किसको वोट दिया था?
मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया। नवाज शरीफ को वोट दिया था। इस इलाके में 30 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने? काम कराइए कुछ। आपने उनसे दरख्वास्त की काम करवाए? हाँ, काम मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, अपना रेल अस्कर साहब, हाजी रेल अस्कर साहब, कई दफा वो आए। अभी कब्रिस्तान का मसला क्यों नहीं हल किया हुकूमत ने? ये जाने करना था। चले उसकी है ना कि इमरान खान की। आपने दरख्वास्त की? ये बच्चा रो रहा, हम कितने हमें रो नहीं रहे। हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं भाई, बस अभी हम ये फांसी का तख्ता नहीं रह गया, बकाया वो सारा काम कर दिया। चले इनसे बात करते हैं, आप क्या कहते हैं भाई? देखो कब्रस्तान है, ठीक है, हर एक ने आना इधर ही, मरना तो पहले ही है। कब्रस्तान जनाजा लेके आते हैं, जनाजा ट्रालियों पे लेके आते हैं, ना कोई जगह हमारे पास जनाजा पढ़ने के लिए, ना कोई मस्जिद लेके आने के लिए। पानी खड़ा, बहुत जलील हो रहे हैं। 35 साल हो गया हमें इधर आया। परेशानी है, परेशानी। जनाजे के लिए प्रॉपर जो है वो राहदारी नहीं है, जनाजगाह में पानी खड़ा हो जाता है। ट्रालियां जनाजे लैके जी, ट्रालियां दे इन्हां दा पानी हुंदा वा किहड़े बने लंघे, इधर भी राह बंद, उधर भी राह बंद, तो ट्रालियां जनाजे ने ट्रालियां दे। ऐसे में इस तो बदतर केड़ा हाल होएगा? कभी शिकायत की आपने किसी को? शिकायत सर जी करते रहीदा है, शिकायत कोई एक होने फिर ना कौन अमल करता जी? नहीं, आप किसके पास गए हैं? सर हम चौई जाग के पास, सेल भट्ट के पास, लाहौर जम्बल, यहाँ के MNA रहे हैं, MPA महरूम, अल्लाह ने नसीब करे, वो फौत हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे, ये भी रास्ता उन्होंने बनवाया था, लेकिन बस ये रास्ते में पानी जाता ही नहीं, बस पानी नहीं जाता, नहीं है पानी का, यहाँ पे कोई निकास नहीं। बताता हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे पानी का ये है कि ये वो जो हमारी बम्बी बनी हुई है, वो बम्बी की जब मोटरें जल जाती हैं, जलने के बाद वो 8 दिन वो पड़ी रहती हैं, लोग सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, खुद से इकट्ठे करके पैसे वाइंड करवाई जाती मोटरें, उनको लगाया जाता है, तो पानी की निकासी होती है। रोयल अस्कर साहब यहाँ से हैं, इलेक्ट हुए हुए हैं, वो यहाँ पे उन्होंने जलसा किया था, कहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पे आके पानी का निकास करेंगे, ठीक है। उनके पास हम गए भी हैं, कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, और कहते हैं जी हम कर देंगे, करा देते हैं, ये होगा, लेकिन कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सर जी बात ये है कि छोटा ये बच्चा ये स्कूल जा रहे, 5वीं क्लास में या दूसरी क्लास में, ये बच्चा स्कूल जा रहे हैं या प्राइवेट जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, ये बच्चा पानी से गुजर कर कहाँ जाएगा? अगर उस पानी में कोई सांप हो, जहाँ कोई चीज़ हो, जहाँ बच्चे से लग जाए, इसका तो माँ बाप का क्या हाल होगा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा आप बताएं मुझे, आप यहाँ के बुजुर्ग हैं इलाके के, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल से कितनी दफ़ा आप, सैकड़ों दफ़ा कई जनाजे पढ़े हैं आपने, तब से यही मसला चल रहा है, जनाजगाह में पानी आता है, हमारे पैसे इकट्ठे करके अदवार कराइए, वही पानी सारे पिंडे पर पैसे इकट्ठे कर गए। अच्छा आप बताएं, आप इनसे बात आप पहले बताएं मुझे, तफसील बताएं ज़रा। यही यानी कि ना पानी का कोई इंतज़ाम है, ना बत्ती का इंतज़ाम है। मैं कराते रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी होती मैं देता हूँ। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये साहब मौजूद है, आप इधर आए भाईजान, आप इधर आए, मेरे पास आ जाएं। आप मुझे बताएं कि यहाँ ये लोग कई सालों से रह रहे हैं, आप माशाल्लाह नौजवान हैं जी, आपने कितनी दफ़ा देखा है यहाँ पे कि जनाजे आते हैं और कोई राहदारी का साफ निज़ाम नहीं है? सर कोई बताने वाली बात हो तो हम बताएं। इतने लोगों के पास गए हैं, इतनी शिकायतें भी की हैं, इतनी दरख्वास्तें भी की हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनने वाला हो तो हम किसी को सुनाएं। हम जनाजे लेके आते हैं, इतना इतना पानी होता है, बीच में से सरवारे हम ऊपर उठाते हैं, फिर जनाजे लेके इधर से गुजरते हैं। इतनी मुश्किल होती है, इतनी परेशानियाँ होती हैं। ऊपर से वो एक मैयत का दुख होता है, ऊपर से ये हुकूमत के हमें दुख दे रही है। एक बस क्या हम आपको कुछ नहीं हम बता सकते। आप बताएं, हम आपकी आवाज़ ही पहुंचाने आए हैं सर, आपकी आवाज़ करने आए हैं, खुल के बात करनी चाहिए, जो दिल की बात है वो बताएं आप। सर बस हमारी गुजारिश यही है कि हमारा ये एक इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का और पानी का ये काम हमारा हो जाए। हम सब पे खुश हैं, हमारा कोई और काम ना करवाए। बस हमारा ये मेन मसला ये है कि पानी का काम हो जाए और बत्ती का काम हो जाए, बस। नाज़रीन आपने सुना, यहाँ पे कोई मसला हल नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे मुझे रास्ता दे दें थोड़ा जा, कि ये जो कब्रिस्तान की राहदारी है, यहाँ से लोग कब्रिस्तान में जो है दाखिल होते हैं या यहाँ से वापस जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कैमरामैन मेरा आगे आए और बाहर के मनाजर दिखा दे कि यहाँ पे दाखिल होने के लिए वो कहाँ से गुजर के आए। बाहर तो बिल्कुल जो है वो एक छप्पड़ बना हुआ है
और यहाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इलाका मकीन भी यही बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि सिर्फ इनका जो है राहदारी जो है, जितने भी रास्ते हैं, गलियाँ, बाज़ार हैं, उनको जो है वहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए ताकि किसी किस्म का मसला ना हो राहगीर को। ख़ास तौर पर जो जब जनाजा लेके आते हैं कब्रिस्तान तो वो एक सुकून तरीके से वहाँ पे पहुँच सके। दूसरा यहाँ पे बिजली का मसला, तारों का। तीसरा गैस नहीं है इलाके में, गर्मियों में गैस नहीं आती है, बड़ी हैरानकुन बात हमें ख़वातीन ने बताई। और सबसे बड़ी बात, कोई यहाँ निकासी का सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पीने को साफ़ पानी नहीं है। ये इलाका मुस्लिम लीग नून का है। हबीब अवान साहब जो हैं गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ था ये 2018 का, उसमें इलेक्ट हुए MPA हैं और गुज़श्ता 30 सालों से मुस्लिम नून की हुकूमत चल रही है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसके बाद भी आप पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है तो वफाक में भी है, लेकिन उन्होंने भी काम, कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक कोरोना जैसी वबा से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। अपने मेज़बान ज़ुबैर साइड ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।